गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना साइंस का एसिड 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से। और चैप्टर का नेम है रॉक्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर बेटा हम वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे अगर हम देखें कि आप अपनी कोर्स बुक ओपन करो, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 1। इसमें क्या है कि आपको लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट दे रखा है। तो इसमें क्या है, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। तो क्या कहते हैं, मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। क्या बोलते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं ना बेटा, वो नेचर से मिलते हैं हमें, ठीक है, वो मैन नहीं बनाते। और उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न का मीन्स, जैसे अगर आप देखो कि जो चीज, जैसे कि अब ये देखो क्रिस्टल है आपके पास, ये दिख रहा है आपको मिनरल में। क्रिस्टल ऐसा होता है जो शाइनी होता है और जो जैसे कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, और जैसे आपने कभी देखा हो डायमंड, डायमंड भी ऐसे ही होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो क्रिस्टल ही होता है एक। ठीक है बेटा, तो इनका एक रेगुलर साइज होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि मिनरल्स एंड रॉक्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मिनरल्स और रॉक दोनों के अंदर मोस्टली कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल जैसे हम घरों में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब कुछ यूज करते हैं ना बेटा, जैसे जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहते हैं कि गोल्ड इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। गोल्ड है ना जो, वो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर। अर्थ क्रस्ट क्या होता है बेटा, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो प्योर फॉर्म में जो हमारे प्रेजेंट है वो है गोल्ड। नेक्स्ट आता है, अर्थ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या कहते हैं कि जो अर्थ है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। देखो आपने ये तो देखा होगा कि हर जगह में जो रॉक से क्या बनते हैं, सॉइल बनती है ना। जैसे तुम एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, ठीक है, वहाँ की सॉइल अलग होती है। यही आप राजस्थान साइड चले जाओ, वहाँ पे सॉइल अलग होती है। ठीक है बेटा, अगर आप यही हिली एरियाज में चले जाओ, वहाँ पे सॉइल डिफरेंट होती है। तो हर एक डिफरेंट एरिया की सॉइल भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखो आगे क्या, दे रॉक्स के साइज भी अलग होते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, दे कैन दे कैन बी स्मॉल इनफ टू फिट इन योर हैंड और कैन बी बिगर देन अ बंगलो। क्या बोलते हैं कि बेटा कि कई रॉक्स तो इतनी छोटी होती है कि आपके हैंड में आ जाती है, और कई इतनी बड़ी होती है कि वो बंगलों से भी बड़ी होती है। ठीक है बेटा, ये आपको रॉक्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे देखो, pure minerals are rare. Most material minerals join together to form rocks. क्या बोलते हैं कि जो प्योर है मिनरल्स वो बहुत ज़्यादा कम है। रेयर का मतलब बहुत कम, और बहुत सारे मिनरल्स को मिलकर ही एक रॉक बनती है। रॉक इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक भी क्या एक नेचर से ही मिलती है, और ये किससे मिलकर बनती है, बहुत सारे रॉक से, मिनरल से मिलकर बनती है। ठीक है बेटा, आगे देखो, लेट्स ट्राई वन। रॉक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रॉक्स कहाँ से मिलते हैं बेटा, अर्थ क्रस्ट से। यस, आगे देखो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। यस, द मेटल विच इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट। कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में प्योर फॉर्म में मिलता है, गोल्ड। यस, नेक्स्ट है, मिनरल्स अकर नेचुरली। क्या मिनरल्स नेचर से मिले हैं या मैन ने बनाए हैं, नेचर से। यस, यहाँ पे टिक मार्क कर देना आप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक से 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है इग्निशियस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। देखो इग्निशियस रॉक को क्या बोलते हैं, फायर रॉक भी बोलते हैं। फायर रॉक क्यों बोलते हैं, देखो आगे बताती हूँ आपको मैं। Fire rock, as it is formed either inside the earth or on the earth crust by cooling and hardening of magma. Magma is a hot liquid that lies below the earth's crust. The hot liquid comes out of the volcano is called lava. बेटा देखो अब ये पिक्चर में, अब क्या है कि जैसे ये आपको दिखा रहे हैं जो नीचे ब्राउन कलर की हैं, वो क्या है, अर्थ की लेयर्स हैं। ठीक है बेटा, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा जो हॉट लिक्विड है, गरम गरम जो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है ना, फिर क्या होता है कि ये ब्लास्ट होता है, और यहाँ से क्या होता है, वोल्केनो। ये जो अंदर है ना बेटा, वो होता है लावा। जब ये लिक्विड बाहर आ जाता है,
ठीक है बेटा। ये लिक्विड जब बाहर आता है उसको मैग्मा बोलते हैं। वो जैसे अब ये बाहर आया तो ये क्या हो गया, सराउंडिंग्स पे ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है ना, यहाँ पे ऐसे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये फिर उसके बाद अगर हम इसको ठंडा कर देते हैं ना, तो जो रॉक बनती है उसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक। एक बार फिर से समझो कि ये जो नीचे नीचे वाली लेयर्स हैं, ये देखो ये वाली हैं लेयर्स, पहली थी ये नीचे अर्थ की लेयर्स हैं, ऊपर ये ग्रीन पार्ट है वो ग्राउंड है अर्थ का, ठीक है। नीचे देखो ये ऑरेंज कलर क्या है, ये क्या है, मैग्मा होता है, ये हॉट लिक्विड है, ठीक है। जब ये लिक्विड एकदम गर्म होगा, जैसे अगर दूध को उबाला देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है नीचे से गर्म होता रहता है। जब वो पूरा गर्म हो जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं ना पैन से, वैसे जब ये लिक्विड पूरा गर्म हो गया तो ये बाहर की तरफ आने लग गया, ठीक है बेटा। जब ये बाहर आ रहा है, ठीक है, वो लावा बन के बाहर आ रहा है, और जब ये लावा बन के बाहर आ रहा है तो ये जब ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, मतलब उसकी लेयर, जैसे वो पैन के ऊपर से सारा दूध निकल जाता है ना, वैसे ये वाला जो लिक्विड था ना वो भी ऐसे बिखर गया पैन के इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो जब ये ठंडा हो जाता है लावा, उसे इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल्स ऑफ आपको दे रखे हैं, ये कौन कौन से एग्जाम्पल और कहाँ का यूज होते हैं। एक तो ये फ्लोर्स के और किचन के काउंटर्स बनाने के लिए, किचन काउंटर्स बनाने के लिए क्या होता है बेटा, मतलब जो आप सेल्फ बनाते हैं ना किचन में, वो वाले, ठीक है बेटा। और एक आता है डेंटिस्ट यूज करते हैं, और स्क्रब करने के लिए डेड स्किन को, ठीक है बेटा। ये देखो ये वाला उसको स्क्रब करने के लिए। सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक्स आर formed on the earth's surface by the continuous deposition of rocks and soil in layers brought by rivers and winds for years. Over the time, the pressure increases and hardens the bottom layer of the rocks. क्या बोलते हैं बेटा ये, कि ये रॉक्स तब बनती है जब, जिससे कि एक के ऊपर एक, जैसे कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इन लेयर्स, जब जैसे कि हवा आई या पानी आया तो एक जगह की मिट्टी उठ के दूसरी जगह चली गई, ठीक है। बहुत तेज हवा आई या फिर बहुत तेज बारिश आई तो क्या होता है, एक जगह की मिट्टी उठती है वो दूसरी जगह चली जाती है। तो जैसे एक एक लेयर बनती गई, डिपोजिशन मतलब होता है एक के ऊपर एक जमता जाना, ठीक है बेटा। जैसे एक के ऊपर एक वो लेयर्स जमती गई, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने, कैसे कि जैसे कभी कोई चल रहा है या फिर कोई और मशीन चलने लगी, वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। प्रेशर होने के बाद क्या होता है, जो नीचे सॉलिड बन जाता है रॉक्स की तरह, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। आपको सेडिमेंटेशन से ही, सेडिमेंट्री रॉक से ही समझ आ जाना चाहिए। सेडिमेंटेशन मतलब होता है बैठ जाना। जब कोई चीज बैठ जाती है, जैसे पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी डाल देती हूँ तो वो क्या होगा, पानी के अंदर मिट्टी क्या होगा, एकदम बॉटम पे बैठ जाती है ना, और साफ पानी ऊपर आ जाता है, वो मतलब कहते हैं सेडिमेंटेशन होगी, मतलब जो सॉइल है उसकी सेडिमेंटेशन होगी। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या हुआ कि जब वाटर के या विंड की हेल्प से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, और फिर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, किसी के भी थ्रू कर लो आप, ठीक है, चाहे से मशीन हो जाती है आते जाते, या फिर अगर बहुत ज्यादा क्राउड है तो वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं तो भी प्रेशर अप्लाई हो गया, तो वो जो सॉलिड बन जाता है, जो रॉक्स बनते हैं उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये देखो आपको दिखा रखा है इसमें, ये देखो इधर दिखा रखा है मटेरियल वॉश्ड और ब्रॉन इनटू द सी बाय विंड। और ये देखो ये जो मटेरियल है ना, ये आपको एरो दिखा रखा है, वो आ रहा है सी के अंदर, ये सारा देखो यहाँ पे डिपोजिशन होगी। ये देखो यहाँ पे लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री फॉर्म हो गया, आगे ओवर अ टाइम लेयर बॉटम लेयर्स टर्न्स इनटू रॉक, ये वाली जो लेयर है ना वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4। अब आपको बता रखा है कि इनके जो मेन एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें होता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का, जो कि रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनाने में यूज किया गया था। नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फॉर्म्ड फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन भी एक एग्जाम्पल है उसका, चौक सीमेंट भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बेटा क्या होता है आगे देखो। अब ये दोनों के दोनों किससे बनते हैं, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक को मिलाकर बनती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। द एक्चुअल नेम
दिस एक्चुअली मीन्स दैट रॉक दैट आर मेटामॉर्फ और चेंज। इसका मतलब होता है जो चीज हमने चेंज कर दी है, ठीक है बेटा। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। These two types of rock change due to the high pressure, temperature and shifting of plates deep inside the earth. They squeeze and fold to form the metamorphic rock. This process is called as metamorphosis. क्या बोलते हैं बेटा कि जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं, ठीक है बेटा, तो वो क्या होते हैं, कई कई ऊपर ऊपर वाली तो सॉइल निकल जाती है, जो कुछ सॉइल के पार्ट रह जाते हैं वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर जानी फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस टू टाइप्स ऑफ रॉक चेंज, जब इनके ऊपर फिर से हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर ये कौन सी रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हो जाते हैं। देखो इसमें आपको दिखाती हूँ, आपको डायग्राम में, ये इग्निशियस रॉक है, ठीक है, धीरे धीरे ये नीचे जैसे अब इसको क्या हुआ, वेदरिंग हो गई या इरोजन हो गया, ठीक है, सेडिमेंटेशन में चेंज हो गया। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, उसको और कंपैक्ट किया तो और हाई हाई प्रेशर दिया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। मतलब ये है कि इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और कुछ कुछ पार्ट वो उसके क्या है अर्थ के अंदर चला जाता है, तो और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 5। उसमें देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं। मार्बर, मार्बर कहाँ पे यूज किया था हमने, ताजमहल बनाने के लिए, ठीक है बेटा। स्टैचूज बनते हैं इसके अलग अलग तरह के और उसके ऊपर कलर किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है लेट्स ट्राई टू। अब आपको ये चीज पढ़ना है और आपको खुद से करनी है, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल है, जो आपको पढ़ाया है सारा का सारा उसमें ही है। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, आपको जो होमवर्क है वो है लेट्स ट्राई 1 और लेट्स ट्राई 2 आपको कंप्लीट करनी है। उससे पहले आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है। इसके अंदर ना आज हमने पढ़ना है कि 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो नेचर ने प्रोवाइड किया है हमें, और मिनरल्स को बहुत सारे मिनरल्स को इकट्ठा कर देते तो क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है बेटा। तो हमने थ्री टाइप्स के हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक कब बनती है, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर हॉट लिक्विड होता है, ठीक है, उसे मैग्मा बोलते हैं और वो लावा बन के बाहर आता है। जब वो लावा ठंडा हो जाता है उसे इग्निशियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जब पानी से या हवा से एक जगह की सॉइल उठकर दूसरी जगह पर जमनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से हम हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक का कुछ कुछ पार्ट अर्थ के एकदम अंदर चला जाता है और उससे ऊपर से हमने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।